छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के तुमराबहार में ICAR NIBSM रायपुर ने कृषि विभाग के सहयोग से एक दिवसीय लाभार्थी किसान सम्मेलन का आयोजन किया। इस खास कार्यक्रम में 150 किसानों ने हिस्सा लिया और आधुनिक खेती की तकनीकों के साथ साथ कृषि उपकरणों का लाभ उठाया। पर्यावरण के अनुकूल कीट प्रबंधन से लेकर फसल चक्र तक इस सम्मेलन में किसानों को दी गई कई महत्वपूर्ण जानकारियां। आइए इस खबर को विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं शमशाद खान और आप देख रहे हैं धमतरी न्यूज़। धमतरी जिले के तुमराबहार में 19 जून 2025 को ICAR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट NIBSM रायपुर ने कृषि विभाग के सहयोग से एक दिवसीय लाभार्थी किसान सम्मेलन का सफल आयोजन किया। इस कार्यक्रम में आसपास के 6 गांवों से लगभग 150 से अधिक किसानों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का समन्वय कृषि विस्तार अधिकारी BS मंडावी ने किया, जिन्होंने किसानों को खरीफ धान की खेती की तैयारी और इसके उद्देश्यों के बारे में विस्तार से बताया। ICAR NIBSM रायपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि कीट विज्ञान डॉक्टर श्रीधर जे ने किसानों को पर्यावरण के अनुकूल कीट प्रबंधन की तकनीकों की जानकारी दी। उन्होंने सोलर लाइट ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप, येलो स्टिकी ट्रैप और ट्राइकोग्रामा जैसे उपायों पर जोर दिया, जो कीटनाशकों के उपयोग को कम कर मिट्टी और पर्यावरण की रक्षा करते हैं। इसके अलावा उन्होंने रबी फसल में चना और सरसों के साथ फसल चक्र अपनाने की सलाह दी, ताकि जल संसाधनों का संरक्षण हो और भविष्य की पीढ़ियों के लिए कृषि टिकाऊ बनी रहे। हाँ सर, परिचय देंगे अपना। मीडिया मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रीधर, वरिष्ठ वैज्ञानिक कीट विज्ञान, राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान, ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एकमात्र कृषि संस्था आपके प्रदेश छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले में गोरंदा फार्म में स्थापित किया गया 2012 में। तो इस संस्था के द्वारा वहाँ पर शिक्षा होती है और अनुसंधान होती है, उसके साथ साथ एक्सटेंशन विस्तार भी, कृषि विस्तार भी होता है। और ये आज विशेष करके आज की जो योजना है जो है जनजाति उपयोजना, इस जनजाति उपयोजना के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा मतलब पूरा देश में जो जनजाति की जो बढ़ोतरी के लिए, उनकी उन्नति के लिए मतलब भारत सरकार के द्वारा हर साल कुछ बजट फंड मिलता है, उसके द्वारा हम जो उन जाति को फ़ायदा पहुंचाते हैं। आपकी जो छत्तीसगढ़ के जो प्रदेश में कांकेर जिला में लगभग 12 गांव, इसी प्रकार जो जशपुर जिले में लगभग 12 गांव और आपके महासमुंद में 10 से 12 गांव, रायपुर जिले में तिल्दा ब्लॉक में लगभग 10 से 12 गांव और आपके जो धमतरी जिले में लगभग 10 से 12 गांव का हम कवर किया है। इसमें लगभग हम कृषि संबंधित जो है स्वस्थ बीज हम बीज निगम से खरीद के इनको देते हैं, ताकि इनका अच्छा फ़ायदा मिले। जो दान में भी 4 प्रकार की वैरायटी होती है, स्वर्णा, महामाया, MTU 10-10 और राजेश्वरी करके है, ये देते हैं। और रबी में गेहूं का बीज हम उन्नत किस्म बीज देते हैं, प्रमाणित बीज देते हैं। और उसके साथ साथ कृषि संबंधित जो यंत्र जो है, उपकरण जो है, हम इनको देते हैं, उपलब्ध करा देते हैं। एक हो गया आपका थ्रेशर और कल्टीवेटर, रोटावेटर हो गया, आपका रीपर और पावर टिलर और अन्य प्रकार की जो है चीज़ हम देते हैं। स्प्रेयर भी, जो रासायनिक कीटनाशक छिड़काव के लिए स्प्रेयर देते हैं। और महिलाओं के लिए विशेष करके सिलाई मशीन भी हमने दिया है, ताकि अपने आप घर पर जो कपड़ों की सिलाई करे, बाहर से ना खरीदे। और उसके साथ साथ ये जो है बाकी लोगों को भी सिलाई करके उससे पैसा कमाए। और इस प्रकार जो है हमने बहुत से योजनाएं किसानों के पास आकर उनके गांव में पहले प्रिलिमिनरी सर्वे करते हैं, उससे चर्चा करके उनका आवश्यकता क्या है जानते हैं। उन आवश्यकताओं के अनुसार हम भारत सरकार के जो द्वारा फंड मिलता है उसको उपयोग करके इनको लाभ पहुंचाते हैं। इस योजना के द्वारा जनजाति के लोग जो है आगे बढ़े, उनके जो लाइफस्टाइल बढ़े और उनके जीवन में मतलब अच्छे चीज़ों को पाए और उनका जो आमदनी बढ़ाया जाए। तो इस प्रकार की जो है हम योजना कर रहे हैं। आज तुमराबहार के गांव में हम दूसरी बार आ गया है और इसके साथ साथ किसानों को हम प्रशिक्षण भी देते हैं। अभी धान की फसल बोनी होनी है और हो रहे हैं, कुछ लोग किए हैं, कुछ लोग करने जा रहे हैं। इन सबको हमने धान की फसल में जो कैसे उनको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है वो बता दिया है। और विशेष करके कीट प्रबंधन में जो है हमने जैविक कीट प्रबंधन के बारे में और जीव उर्वरक के बारे में
इनको अच्छा अवगत कराए गए हैं और किसानों उसमें बहुत इंटरेस्ट है, इच्छुकता दिखाए हैं। आने वाले समय में उस पर भी हम काम करेंगे। ये उद्देश्य क्या है सर इसका, किस चीज़ का जो बांटने का सर? इसका उद्देश्य ये है कि किसानों का जो गरीब किसान है, आदिवासी मतलब गरीब रहता है, ज़मीन में कम ज़मीन रहता है, इनका लागत कम हो जाए, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कम हो जाए। यदि पावर टिलर नहीं है तो ट्रैक्टर को हायर करना है और उनको पैसा देना है, प्रति एकड़ 2000-2200 ऐसा कुछ जाता है। अगर पावर टिलर है तो अपने साधन से वो धीरे धीरे काम करेगा और पैसा का लागत कम हो जाए, लागत कम करने का और इसका जो है प्रोडक्शन बढ़ाने का। प्रक्रिया क्या होती है सर इसकी, किसानों के लिए प्रक्रिया क्या होती है इसको जैसे आप तक पहुँचने के लिए? ये प्रक्रिया एक्चुअली हम मेरे तरफ से ही होता है। हम ही सर्वे करते हैं, सर्वे करके हम ऐसे गांव चुनते हैं जहां 50 से 70% जनजाति लोग हैं, उन गांवों को हम जाते हैं। मेरे तरफ से ही होता है, हम ही सर्वे करते हैं, सर्वे करके हम ऐसे गांव चुनते हैं जहां 50 से 70% जनजाति लोग हैं, उन गांवों को हम जाते हैं। वहाँ पर जो AEO एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर उनसे मिलते हैं, पंचायत सरपंच से मिलते हैं, सेक्रेटरी से मिलते हैं और बाकी जो अधिकारीगण हैं ADO एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिस, इन लोगों से सबसे मिलकर सबसे पहले इनका सर्वे करके इनका बेसलाइन डाटा हम कलेक्ट कर लेते हैं। इनका जाति प्रमाण पत्र हो गया, इनका आधार कार्ड हो गया और उनका ज़मीन का जो रिकॉर्ड्स हो गया, पासबुक, बैंक पास का जो बुक है, जो लैंड रिकॉर्ड्स जो है, इसको हम कलेक्ट करते हैं और इनसे सरपंच से प्रमाणित किया जाए। सरपंच साइन करके देगा, हाँ ये जाति जनजाति के व्यक्ति है, तो ये हमारा आधार बनता है। उसके बाद हम गांव में आकर किसानों से परिचय करते हैं, आप लोगों के पास क्या क्या सुविधा है और आप लोगों को क्या क्या सुविधा नहीं है, आप लोगों के गांव में किस संबंधित क्या क्या समस्या है। उस समस्याओं के अनुसार उन चर्चा के बाद हम इनको क्या क्या ज़रूरत है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पहचानते हैं और उसको हम प्रोवाइड करते हैं, उनको देते हैं। पात्र के बीज रहता कैसे? बीज नहीं, पात्र के किसान जैसे किसी का रिजेक्ट करना है किसानों का, जैसा किसानों का मतलब वो डॉक्यूमेंट सही नहीं है, जाति प्रमाण पत्र नहीं है, उनको नहीं मिलेगा। और किसका खेती नहीं है, उनका लैंड रिकॉर्ड ही नहीं है तो उनको देना नहीं है। हम उसको फुल प्रूफ सिस्टम रखें, उसको छाप के सही तरह से सही लाभार्थी को हम लाभ पहुँचे। ये बिल्कुल निःशुल्क है, पूरी निःशुल्क है। ये तो अभी केंद्र सरकार की ओर से है, तो अभी फिलहाल निःशुल्क चल रहा है। आने वाले समय में कुछ रेशियो रख सकता है, 90-10 या 80-20%, और 80% सरकार की ओर से, 20% सालाना टारगेट रहता है क्या सर बांटने का सामग्री का? ये टारगेट मतलब हर साल हमको कुछ बजट मिलता है, उस बजट के अनुसार हम टारगेट रखकर हम चलते हैं। कितने क्षेत्रों में आप लोगों के द्वारा लगभग 5-6 जिलों में, हर जिले में 10 से 12 गाँव हम कवर किए हैं। तो लगभग 16-17 से चल रहा है जो। एक जिले में कितना करोड़ का आप लोगों का मालूम? नहीं, वो बात नहीं है, वो करोड़ों की बात नहीं। हमको हर साल जो है 50 से 60 लाख तक हमको मिलता है। उसी के द्वारा जो इनको आवश्यकता उनका किसी संबंधित हमको इनको लाभ पहुँचाना। सम्मेलन में किसानों के लिए कई कृषि उपकरण भी वितरित किए गए। इनमें 2 फसल रिपर, 1 पावर टिलर, 1 चावल मिल, 50 पावर स्प्रे, 50 भंडारण बिन और 100 कृषि उपकरण की किट व सिलाई मशीन शामिल हैं। इन उपकरणों के वितरण से किसानों को अपनी खेती में दक्षता बढ़ाने और उत्पादकता में सुधार करने में मदद मिलेगी। स्थानीय किसानों ने इस पहल की सराहना की और इसे अपनी आजीविका को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। मेरा नाम दीपक राम ध्रुव, सरपंच ग्राम पंचायत तुमरा बहार। अच्छा, आज यहाँ पर सामग्री जो बांटा थे काकड़ द्वारा बांटा थे, और क्या जानकारी है आपको? ये आदिवासी उप योजना के अंतर्गत है और एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो उसके अंतर्गत रायपुर बड़ौदा से अधिकारी लोग जुड़े हुए हैं। और पिछले वर्ष भी 3-4 महीने पहले भी हमारे आदिवासी भाइयों को यहाँ पर स्पीयर है और बीज रखने के लिए ड्रम है और गैती उदारक सुदाली रापा कृषि यंत्र के रूप में यहाँ बहुत सारे सामान दिए थे, छोटे छोटे सामान।
और इस बार जो है पंखा है इलेक्ट्रिकल, रीपर है और यहाँ पर सिलाई मशीन भी है। तो इस बार समूह के माध्यम से, पहले व्यक्तिगत दिए थे और अब समूह के माध्यम से भी सामान दे रहे हैं। 3 के समूह में पंखा दे रहे हैं और 10 के समूह में सिलाई मशीन 5 नग दे रहे हैं और 21 के या 24 के समूह में रीपर जो है धान काटने का मशीन है उसको दे रहे हैं। कितना फायदा होगा यहाँ के किसानों और इससे ये कृषि यंत्र है भी और इससे तो फायदा किसानों को होना ही है। और स्प्रेयर है जिसका उपयोग हमेशा किसान करता है खेतों में दवाई छिड़काव के लिए, कीटनाशक के लिए। और सामान्य छोटे छोटे जो कीट हैं, कैंची है और कुदाली रापा है, उसका उपयोग तो डेली यूज का है, कृषि कार्य में हमेशा उपयोग करते हैं। ये निःशुल्क आते हैं? ये पूरा निःशुल्क है, इसमें 1 रुपया भी किसी किसान से यहाँ विभाग संस्था द्वारा जो है नहीं लिया जा रहा है। और बताया गया है कि ये राष्ट्रीय जो योजना है उसके तहत दिया जा रहा है। और ये अभी हमारे ग्राम पंचायत तुमरा बहार और ग्राम पंचायत कसवही दोनों पंचायत के किसानों को वितरण किया जा रहा है। मोर नाम भगवती नेताम, ग्राम तुमरा बहार से। मोर समूह नाम जय महादेव महिला स्वयं सहायता समूह, जेकर में लेखापाल हरो। और मोर समूह दीदी मन है ना सिलाई मशीन अपन आजीविका चलाए बर ना ग्राम पंचायत 2024 जनवरी में ना शायद 11 जनवरी 2024 में फॉर्म डाले रही से। तो पंचायत के माध्यम से हमार बहिनी मला सब समूह वाली दीदी मला आजीविका चलाए बर मतलब हमला मशीन दे गए। कितना मशीन ले हैं? हमला ना अभी 5 मशीन मिले है। ओकर से हमन है कपड़ा अभी तो हमन है सिले नहीं है, लेकिन ना हमन है सिलाई सीख के हमन सब कपड़ा सिल के आगे अपन आजीविका बढ़ाना चाहते हैं। अभी जब मशीन मिल गए तो आप क्या काम करूँगा? हमन है अभी कपड़ा सिलाई मतलब अभी तो सिले के हमन है शुरुआत अभी चालू करबो। ओकर बाद अभी मशीन है पूरा ढीला वीला है, ओला कसना है, बनाना है, ओकर बाद चालू करना है। कितना लाभ मिली आपको? अब लाभ के तभी पता नहीं है, जब काम करबो तब लाभ बता सकते हैं हमन है। मशीन मिलने से खुशी है कि नहीं? हाँ बहुत खुशी है हमला। धन्यवाद दीजिए। हाँ सर, मला हमन धन्यवाद देथन बहुत बहुत। जो हमार ग्राम सेविका है मंडावी सर, वो हमार तक मतलब पहुँचाए गए है कि समूह वाली दीदी मला समूह में बन के एक मिल के सदस्य रही के हमारा आगे बढ़े के वो एक हमारा संभावना दी से। एक से हमन और बहुत बहुत धन्यवाद देथन कि हमन समूह में आजीविका चला के आगे बढ़न। ICAR, NIBSM और कृषि विभाग ने भविष्य में भी ऐसे आयोजनों के माध्यम से किसानों को जागरूक और सशक्त करने का वादा किया है। धमतरी के तुमरा बहार में आयोजित इस किसान सम्मेलन ने न केवल किसानों को कई तकनीकों से जोड़ा, बल्कि उन्हें आधुनिक खेती के लिए प्रेरित भी किया। ऐसी ही ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।